सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल हीट प्रॉब्लम के बारे में। जो हमारा जो फ़ोन होता है वो किस रीज़न से हीट करने लगता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपका फ़ोन हीट, तो देखिए 2-3 चीज़ों से होता है। जैसे कि आप गेम वगैरह या कोई ऐप चला रहे हैं लेकिन आपने फ़ोन चार्जिंग में लगा रखा है, तब भी आपका फ़ोन हीट होता है। वो नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 15 मिनट से पहले अगर आपका फ़ोन हीट करने लगे, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं या आप कोई ऐप चला रहे हैं या कोई भी यूट्यूब चला रहे हैं आप, और 15 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको और आपका फ़ोन हीट करने लग गया बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। अब कई बार प्रॉब्लम किस उसमें आती है ये भी मैं बता दूं आपको कि 2-3 चीज़ें होती हैं आपको जो ध्यान रखनी पड़ती है, जो मोस्टली रिपेयर करने वालों से ये गलती हो जाती है। तो एक कंडीशन तो मैं आपको लिख दूं कि आपका जो फ़ोन है वो हीट होगा अगर बैटरी में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बैटरी अगर ख़राब होती है ना तो हमारा फ़ोन जो है हीट करने लगता है। ठीक है, एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने आपके लिए ना 3-4 चीज़ें नहीं रखी है, मैंने निकाल के रखी हैं, कुछ निकाल के रखे हैं, इनसे आपको पता लगेगा। ये देखिए, हम डिस्प्ले चेंज करते हैं ना, जब हम डिस्प्ले चेंज करते हैं तो ये कई सारे जो रिपेयर वाले होते हैं वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि ये देखिए, ये है ना ओजी, मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले है। ये वाली जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, सैमसंग की डिस्प्ले है ये। तो ये क्या है, इसके पीछे ये लगा हुआ है, देखिए ये गोल्डन पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको डुप्लीकेट जो बाहर डिस्प्ले मिलती है ना उसमें नहीं मिलता है। जब आप बाहर से कोई डिस्प्ले खरीद के फोल्डर चेंज करते हैं तो ये उसमें नहीं मिलता है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी आती है, वो पूरा एरिया लगा होता है वहाँ पर, वो नहीं मिलता है। तो आप है ना जब भी फोल्डर चेंज करें तो जो भी ओजी डिस्प्ले होती है ना उसके पीछे ये होता है, उसमें से उतार के ना आप अपनी जो भी फोल्डर आप चेंज करें, चाहे वो कॉपी हो चाहे वो ओरिजिनल डिस्प्ले हो, जौन सा भी फोल्डर है वो उतार के आप उसमें लगा लें। क्योंकि इसमें तो ये ऐसा है ना, एक पीछे चिट और लगी होती है, ऐसे कुछ ऐसे लगी होगी, गोल्डन कलर की होगी, उसको आप हॉट गन से, क्योंकि फोल्डर खराब है तो आप आराम से उसमें से फोल्डर को निकाल के, आप हीट सिंक को निकाल के उसमें लगा सकते हैं। ये एक पैड लगे होते हैं, ये कुछ पैड आपके बोर्ड पे भी लगे होते हैं। तो अगर आप इसको उतार के उस पर लगा देंगे ना तो कई बार क्या होता है, फोल्डर चेंज करने की वजह से ना, कई हम कस्टमर का फोल्डर चेंज करते हैं तो उनकी शिकायत आने लगती है कि हमने जब से फोल्डर चेंज कराया है ना तब से हमारा फ़ोन ज़्यादा हीट करने लगा। लाइक पहले कम करता था लेकिन अब ज़्यादा करने लगा। क्योंकि जो रिपेयर वाले होते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करते हैं, वो बस फोल्डर उठा के लगा के दे देते हैं, चिपका के दे देते हैं। उन्हें ये सिंक जो होती है ये उतार के उस नए फोल्डर पे लगा देनी चाहिए, क्योंकि बाहर से जितने भी फोल्डर आते हैं उन पर ये नहीं आएगी। तो एक आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, एक मैंने आपको बता दिया बैटरी का ध्यान रखेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये देखिए ये हमारा पीसीबी है, ये हमारा मदरबोर्ड है। तो इसमें क्या है, आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये सेक्शन बने हुए हैं, देखिए आईसी के पास हर चीज़ के सेक्शन बने होते हैं। देखिए ये एक सेक्शन बना हुआ है, फिर अपना ये देखिए यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें आईसी है, यहाँ एक सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए डॉट डॉट करके एक एरिया बना हुआ है। अब ये क्यों बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये जो है लोहे का ये जो लगा हुआ है, ये क्या है, अगर आप ये क्यों लगाया, आपको क्या लग रहा है कोई ये शो है इसलिए लगाया हुआ है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बेफालतू का खर्चा मदरबोर्ड पे नहीं करती है, ये आपको पता ही होगा। तो जो भी इनके ऊपर लगे रहती हैं ये जालियां, हम काट के फेंक देते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप उसको साबुत की साबुत निकालें और साबुत की साबुत ही लगाएं, क्योंकि ये कंपनीज को पता होता है ये हीट सिंक्स ही होती हैं, ये हीट के लिए ही, ऑब्जर्वेशन के लिए ही लगाई जाती है। अगर आप इनको उतार देंगे और आईसी आप ऐसे करके दे देते हैं, लेकिन कुछ फोन तो इसको ओके चलते हैं, लेकिन कुछ फोन जो होते हैं वो हीट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लगाई जाती है। आप इन्हें मान लीजिए, यहाँ एक ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे ही तो आईसी लगी नहीं होगी, यहाँ पर एक जाली जरूर होगी, तो जाली उतार के फेंक दी तो ऐसे नहीं चलता, आपको वापस से जाली लगानी ही पड़ती है वो। तो आप ये भी याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि शील्ड आपकी जो है, आप जब भी उतारें तो उसको बिना तोड़े निकालें। बहुत सा मैंने बल्कि वीडियो भी बनाई हुई है कैसे आप उतार सकते हैं, तो आप उसको बिना तोड़े उतारें और फिर आप इस पर वापस लगा दें। इससे क्या है, आपका जो पीसीबी है वो हीट नहीं करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दो बातें ये हो गई हैं, एक मैंने बैटरी की आपको बता दी है। अब एक चीज़ और देखिए आप, ये नॉर्मल एक बोर्ड है, आपको पता है पीसीबी की, जिसमें लगता है हमारा ये। चलिए अब यहाँ पर क्या है आपको पता है, ये नॉर्मल सा एक सेक्शन है, इसमें हमारा बोर्ड फिट होता है और इसमें हमारा नॉर्मल छोटा बोर्ड मतलब सब बोर्ड फिट होता है। इसमें मेन बोर्ड होता है, इसमें सब बोर्ड। अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले बोर्ड में ये ऐसे ही तो नहीं लगाया गया होगा। ये जो ये लगाया हुआ है, ये आपका क्यों लगाया गया है, ये भी हीट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है। कुछ में आपको बोर्ड के अंदर भी दिखेंगे, कुछ में ये आईसी के ऊपर भी होते हैं और कुछ में ऐसे ही है, इस पर लगाए जाते हैं, बोर्ड के एरिया में लगाए जाते हैं, ताकि इससे हमारा जो मदरबोर्ड है वो हीट ना करे। तो ये जो मैट होते हैं, मैं इस पर लिख भी दूं, मैटसिंग जो होते हैं हमारे, ये होते हैं, आप इनको, कई लोग क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं, मदरबोर्ड क्लीन करके लगा देते हैं, जबकि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो लगा हुआ है ना, ये किसी ना किसी आईसी के सेक्शन के ऊपर जाना है। जैसे मदरबोर्ड यहाँ फिट होगा और वहां पर आईसी पे फिट हो जाएगी, तो ये इसलिए लगाए जाते हैं। ये मदरबोर्ड को जो है हीट से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। और लोग जो क्या करते हैं, ये उतार के फेंक देते हैं और पीसीबी फिट कर देते हैं, और कस्टमर का फोन हीट करता रहता है और ये चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ देखें अपने पीसीबी के एरिया में तो कभी ना उतारें। जैसे कि मैं एक और आपको चीज दिखा दूं, ये देखिए, ये सैमसंग का फोन है, यहाँ पर भी ये देखिए ये लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हीट का मामला है। हीट होगी फोन में तो आपका जो फोन है वो जल्दी खराब हो सकता है। अच्छा, कुछ कंडीशन में आपका फोन जो हीट होता है वो होता है आपका शॉर्टिंग की वजह से, ठीक है, ये शॉर्टिंग की वजह से भी होता है। लेकिन अगर बात की जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, लाइक हमारे फोन में ना शॉर्टिंग है, ना हमारी कोई आईसी खराब है, ना कोई सेक्शन खराब है, एकदम ओके फोन है, डिस्प्ले भी ओके, फिर भी फोन हीट कर रहा है, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। ये कई बार हमारे बैक, ये जो बैक ग्लास होता है इनमें भी लगी होती है। आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जब भी बैक ग्लास में भी लगी दिखे आपको, तो आप उसमें से कभी ना उतारें। पीसीबी में लगी हुई हो या आपकी डम्मी पे लगी हो, कहीं लगी हो किसी एरिया में, ये ना उतारे। ये आईसी के ऊपर भी होती है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, ये रखिए, 3 लगा रखी है। कोई रीजन तो होगा ना इनका, ऐसी तो हम उतार के फेंक नहीं सकते। तो आप इनको उतारने की जगह इन्हें आप उतार के रख लें अगर, और इसको आईसी के ऊपर भी लगा देंगे तो ये उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो आप इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका जो हीट प्रॉब्लम है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी फोन हीट होता है तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको हीट प्रॉब्लम के बारे में कोई लेके आए फोन, तो आप उसमें क्या चेक करेंगे, उसका चार्जर। क्योंकि अगर आप, उन्होंने मान लीजिए फोन छोटा है, कोई ज्यादा महंगा फोन नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, फिर उसमें बड़े वोल्ट का उन्होंने चार्जर लगा रखा है, तो आपका फोन हीट करेगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसमें पावर वो ज्यादा दे रहा है। तो आप अपना चार्जर भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सामने एक बता दूं, यूएसबी भी हमें चेक करनी चाहिए। कई बार यूएसबी जो है वो खराब होते हुए भी चलती है और वो हमारे फोन में शॉर्टेज लाने लग जाती है, शॉर्ट करने लग जाती है, जिस वजह से हमारा पीसीबी हीट करने लग जाता है। तो आप वो भी चेक करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, ये आपको और कहाँ देखने के लिए मिल सकती है, ये आपको एक जगह मिल सकती है, वो है हमारा कैमरा। तो कैमरा के एरिया में भी ये होती है, क्योंकि वोल्ट लेता है वो भी बहुत अच्छी खासी। तो आप हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें कि जब भी हीट सिंक आपको कहीं दिखे तो उस हीट सिंक को या फिर आपकी शील्ड जो होती है मोबाइल में, उन्हें काटे नहीं, उन्हें वापस से वहीं उसी जगह पे लगा दीजिए। क्योंकि हमारे फोन में ना एक लिक्विड सा भी हम डालते हैं, अगर आपको पता हो, एक इंजेक्शन लिक्विड आता है। जब जैसे ये पीसीबी मान लीजिए इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पैक होगा, अगर ये फर्स्ट टाइम खुलेगा ना तो एक लिक्विड भी यहाँ पर, इंजेक्शन लिक्विड भी आता है जो इन पर डाल के दिया जाता है ताकि ये हीट ना करें। तो आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। जब भी फोल्डर उतारें या कोई काम करें, आप इसकी ओरिजिनल फोल्डर में से हीट सिंक उतार लें और जो आप कॉपी लगा रहे हैं उसमें ये लगा दीजिए। तो इससे फिर आपकी हीट नहीं होएगी शॉर्टिंग से। चाहे वो, मैं आपको बता दूं, चाहे वो हाफ शॉर्टिंग हो चाहे वो फुल शॉर्टिंग हो, इन दोनों में आपका फोन हीट करने लग जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जब अगर फोन हीट कर रहा है तो फोन में शॉर्टिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है सिर्फ सिंक और हीट सिंक का ही
वजह से ही हो रही है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। और एक मैं आपको और चीज बता दूं, जो हमारा जैक होता है ना, चार्जिंग जैक जो हमारा होता है, उसके एरिया में भी एक हीट सिंक दी जाती है, जो लोग 99% उतार के फेंक देते हैं और उसको वापस से रिपेयर करके जैक को लगा के दे देते हैं। तो आप उसका भी ध्यान रखें, वरना आपका फोन हीट होता रहेगा। क्योंकि आजकल जो मोबाइल्स हैं वो ज्यादा लोड उठाते हैं, एप्स वगैरह के, या बहुत सारी चीजें होती है हमारे फोन में जो लोड उठाने वाली होती हैं, वीडियोस वगैरह के। तो जैसे ये हट जाती है हीट सिंक्स और वो हीट करने लगते हैं। ठीक है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, वो है हमारी कनेक्टर। जब भी कनेक्टर में प्रॉब्लम होती है ना तो फोन हीट करने लग जाता है। अच्छा, बैटरी कनेक्टर में जब ये प्रॉब्लम आती है ना तब फोन हमारा हीट करने लग जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट हो रहा होता है ना अगर, तो हमारा फोन हीट करने लग जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान दें। और ये देखिए कि मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, ये देख रहे हैं पन्नी वगैरह ये जो लगी हुई है, ये आप कभी भी नहीं उतारे। इसको उतारती हैं आप तो वापस लगाएं, क्योंकि ये हीट सिंक का ही काम करती हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं। फोन में अगर वाटर डैमेज की प्रॉब्लम आती है तो इसमें आईसी तक जाने से पहले जो कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं तो आईसियां बच जाती हैं। आप उनकी प्रोटेक्शन ही हटा देते हो तो फोन जल्दी खराब हो जाते हैं और कस्टमर फिर आपसे कंप्लेंट करता है कि हमारे फोन में ये प्रॉब्लम बार बार ही आ रही है। हम बार बार ही रिपेयर करके दे रहे हैं, वो बार बार ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम जो है प्रोटेक्शन दे नहीं रहे हैं, हमने हीट सिंक ही उतार दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।